आपके स्पाउस की हिडन फीलिंग्स क्या हैं जो वो आपको नहीं दिखाते? आपके स्पाउस ओह माय गॉड! पहला कार्ड आप देख लीजिए, अपने आप ही निकला है, सेक्स ओनली। ओके, बेसिकली बहुत ज़्यादा मुझे हाई नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, आपके स्पाउस बेसिकली। आपकी स्पाउस की ना हिडन फीलिंग्स फिजिकल लेवल पे थोड़ी सी मुझे हाई नज़र आ रही हैं। कुछ अलग हो सकती हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस मान के चलिए कि स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ट्राई किया है कि इधर शादी टूट जाए आपकी, आप दोनों की, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि ये इंसान सिर्फ मेरा होके रह जाए, स्पाउस की तरफ देखे ही ना। ऐसे जितने भी लोगों को ये डर है कि ये रिश्ता मेरे साथ ख़त्म कर देंगे या फिर नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ जो एक बुढ़ापा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने घर में आपको ही फील करते हैं कि बुढ़ापा तो इस इंसान के साथ ही निकलेगा, एंड तक ये इंसान ही मेरे साथ रहेगा। डिसीजन इन्होंने लिया, चाहे जैसे भी लिया, बट लिया है डिसीजन आपके साथ शादी करने का, तो ये निभाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जिसके अंदर आपके स्पाउस इन्वॉल्व हैं। हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके स्पाउस के रिलेशन कैसे हैं, क्या वो उनके साथ खुश हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि किस किस पॉइंट पे हम आज इस रीडिंग में फोकस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं फिलहाल। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके स्पाउस की रियल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनके लिए, कौन सी सच्ची सच्ची भावनाएं हैं जो वो व्यक्त नहीं करते लेकिन उनकी हैं आपके लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी, दोनों के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी से एक प्रॉपर कमिटमेंट में है या फिर सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक टेम्पटेशन है उनको लेके, क्या कुछ है उनका, आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का। यहाँ पे स्पाउस की बात हो रही है, अगर वो आपके स्पाउस हैं तो ही ये रीडिंग देखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, क्या कभी वो आपके पर्सन को, आपके मतलब आपके स्पाउस को छोड़ेगी या फिर वो हमेशा ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशन है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके स्पाउस का फ्यूचर एक्शन क्या है, कभी इन फ्यूचर जाके उन्होंने सोचा हुआ है कि अपनी फैमिली के लिए ही सही थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या फिर नहीं, या फिर थर्ड पार्टी जब किसी और के साथ कभी बाय एनी चांस इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो उनको छोड़ेंगे या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, डिवाइन इस मुद्दे के ऊपर क्या कह रहे हैं और वो क्या आपको बताएंगे कि फ्यूचर में आपकी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। सेवंथ पॉइंट जो हम देखेंगे वो हैं कुछ हिडन ट्रुथ आपके स्पाउस के थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। एट्थ पॉइंट, इसके अंदर टोटल मैं 10 पॉइंट निकालने वाली हूँ आपके लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके स्पाउस भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। तो एट्थ पॉइंट होगा कि अगले कुछ महीने या फिर अगले कुछ सालों में आपके स्पाउस क्या कोई डिसीजन लेने वाले हैं या फिर नहीं, क्या कोई सुधार आप दोनों की रिलेशनशिप में आएगा या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे क्या आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत था, क्या उनको अपनी गलती लगेगी, कभी कभी वो अपनी आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर नहीं, और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको इस रिश्ते के अंदर पेशेंस रखना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या इस रिश्ते के अंदर कुछ है जो आपको खुशी दे सकता है या फिर नहीं। तो ये कुछ 10 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं बातें करूंगी, जिसके बारे में हम कार्ड्स निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा, ये लंबी रीडिंग रहने वाली है तो आप कोशिश कीजिएगा पूरी देखें, बाकी आपके ऊपर है, जितनी आपको रीडिंग देखनी है आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या दिखाते हैं और ईश्वर क्या बताते हैं। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ी लंबी रीडिंग रहेगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप अपने स्पाउस से भी शेयर कर सकते हैं अगर बाय एनी चांस आप दोनों ओपन हैं कि आपके स्पाउस किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या नहीं, और आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें सच हैं इसमें से और क्या चीज़ें नहीं। मैं बिल्कुल ओपन हूँ अपनी रीडिंग को लेके। चलिए
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके स्पाउस की एनर्जी चेक करेंगे हम कि वो किस एनर्जी में है, उनकी करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या है। लेट्स सी। यहाँ पे अगर मैं पर्सन बोलूँ तो प्लीज़ आप स्पाउस ही समझिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है पर्सन बोलने की, तो इसीलिए पर्सन बोलूँ तो आप अपने स्पाउस को ही मानिएगा। नर्चर, शाइन, अपोजिशन, डिसेंडेंट, वेट, ओके, जेमिनाई, 5th हाउस, कंजंक्शन, टेंशन। देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे, थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा केयरिंग नहीं है आपके पर्सन को लेके जितने आपके स्पाउस यानी कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को लेके हैं। आपके ना स्पाउस ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व्ड नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी कभी कभी लड़ाई झगड़े भी करती है, तो भी आपके जो स्पाउस हैं वो कोशिश करते हैं मैच्योरिटी से हैंडल करने की लड़ाई झगड़े। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं मेंटली भी, और कभी ना कभी तो फिज़िकली भी इन्वॉल्व्ड रहे होंगे आपके स्पाउस थर्ड पार्टी के साथ। प्यार भी मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हो सकता है ये दोनों बहुत सालों से आपस में रिश्ते में हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अट्रैक्शन भी आपके स्पाउस की तरफ से ही शुरुआत हुई हो, अप्रोच किसी ने भी किया हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो अट्रैक्शन की एक शुरुआत है वो आपके स्पाउस की तरफ से हुई होगी। स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में तालमेल भी नहीं बैठा होगा, वो धीरे धीरे बैठा है, लेकिन अब ऐसा बैठा हुआ है कि मुझे नज़र आ रहा है कि टेंशन्स होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते चलता हो। टेंशन्स भी होती हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन दोनों की शादी तो हो नहीं सकती आपस में, आपके स्पाउस की और थर्ड पार्टी की शादी हो नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है इन दोनों को कि हमने एक दूसरे के साथ प्यार करके गलत किया, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज़ की इनको टेंशन भी होती है कि हम दोनों को कोई फ्यूचर तो है नहीं, कभी भी कुछ ऐसा हो तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, थर्ड पार्टी की तरफ तो बढ़ेंगे नहीं। तो इस चीज़ की भी इन दोनों को टेंशन होती है। ऐसा नहीं है कि हर दिन बहुत अच्छा निकलता है इन दोनों का, भले ज़्यादा बात होती है कम बात होती है, इनको इस चीज़ की टेंशन ज़रूर से रहती है। यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड है, जो कि अगर आप वैसे हॉरोस्कोप में देखें तो आप कपल देख पाएंगे जेमिनाई साइन के। यहाँ पे वो कपल नहीं दिखाया हुआ है यहाँ, बट वो कपल है। तो इसके अंदर शो हो रहा है कि ना इन्होंने जो ये रिश्ता निभाया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स के साथ निभाया है और आगे भी निभा रहे हैं। स्ट्रगल्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है इन दोनों के रिश्ते के अंदर। वो स्ट्रगल ये है कि साथ में कैसा रहा जाए, वो ये नहीं है कि साथ में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, वो ये सोच रहे हैं कि अलग कैसे हूँ अब, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गिल्ट है कि किसी का मैं घर खराब कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ती और ता का कुछ वो नहीं करूँगी, आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आपके स्पाउस की रियल फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके, किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड तो देखिए ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की तरफ ही होंगे, तभी उनके साथ मिलजुल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या है आपसे थर्ड पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं कि क्या फील करते हैं आपके पर्सन, कहाँ प्रैक्टिकल है कहाँ दिल से है। लेट्स सी क्या निकलता है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। वेट, इससे नहीं देखेंगे, देखते हैं क्योंकि अब दिल की बात हो रही है तो इससे देख लेते हैं। चलिए, ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती जाए।
आपके पर्सन आपके स्पाउस और आपके बीच में बात कर रहे हैं। डिसीजन, फ्रेजाइल, रिवाइटलाइज, नेसेसिटी, फाउंडेशन, लव, कंस्टेंट, ओके, सीक्रेट लव, क्रश, फाइनल डेस्टिनेशन। देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपको भी हुई और थर्ड पार्टी को भी हुई, तो वो भागेंगे आपकी तरफ ही, वो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं भागेंगे। प्यार भले उनको उनके साथ है, लेकिन एक कह सकते हैं कि आपके साथ जो उन्होंने रिश्ता बनाया है, भले फैमिली के प्रेशर में आके बनाया हो, लेकिन अब रिश्ता तो बन चुका है। वो अपना जो एक बुढ़ापा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने घर में आपको ही फील करते हैं कि बुढ़ापा तो इस इंसान के साथ ही निकलेगा, एंड तक ये इंसान ही मेरे साथ रहेगा। डिसीजन इन्होंने लिया, चाहे जैसे भी लिया, बट लिया है डिसीजन आपके साथ शादी करने का, तो ये निभाएंगे इस चीज़ को। ये ऐसे नहीं करेंगे कि छोड़ के भाग जाएंगे या जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कहीं निकल जाएंगे। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि हमें रहता है कि हमारा स्पाउस किसी और के साथ इन्वॉल्व है, सीक्रेट लव किसी और के साथ है, उसको कोई और पसंद है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन आप ही हैं। इस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए। प्यार किसी और से करते हैं, लेकिन आपके साथ ही ये अपना एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ तो ये आप ही के साथ देखते हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखते। प्यार ज़रूर से देखते हैं, क्योंकि जब शादी से पहले मान लीजिए हमें किसी और से प्यार हो जाता है, या शादी के बाद भी प्यार हो जाए अगर हमें किसी और के साथ, तो कोई जो तीसरा इंसान है ना, वो छोटी छोटी बातें कहे तो भी दिल टूटता है। तो यहाँ पे जो फ्रेजाइल का कार्ड है वो शो कर रहा है कि आप एटलीस्ट उनके साथ प्यार से बात कीजिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है। अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे तो वो उस तरफ ज़्यादा खींचते चले जाएंगे और आपकी तरफ उनका जो एक झुकाव है वो कम हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ की एक सोच रखनी होगी अपने अंदर। तो आपकी तरफ ही भागेंगे, आप उनकी नेसेसिटी है, ज़रूरत है, आप उनके घर से रिलेटेड है, घर में वो घुसते हैं तो आपको ही ऑब्वियसली इमेजिन करेंगे और आपको ही देखते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपने प्यार से उस थर्ड पार्टी को आप कैसे निकाल सकते हैं अपने पर्सन की ज़िंदगी से, अपने स्पाउस की ज़िंदगी से। चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ है। लेट्स सी। ईश्वर को याद करते रहिए प्लीज़। हार्ट ब्रेक, इमेजिनेशन, कन्फेशन, वार्निंग, फैसिनेशन, कॉशन, मेक प्रॉमिस, द एंड। जितने भी लोगों को ये डर है कि ये रिश्ता मेरे साथ ख़त्म कर देंगे या फिर नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो सकता है, बट आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। आपको तो ये नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोई मेजर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बात अलग है, तो हो सकता है ये रीडिंग गलत निकल आए। बट अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिसके अंदर आप ही बगावत पे ना उतर आए, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने बहुत सारे, जब प्यार का वक्त था तो बहुत सारे प्रॉमिस किए होंगे। क्योंकि ना ये इंसान ना एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके स्पाउस को, बहुत ज़्यादा इमेजिन भी करते हैं आपके स्पाउस थर्ड पार्टी को, या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इमेजिन किया होगा। और स्टार्टिंग इन दोनों के लिए भी इजी नहीं रही होगी। हार्ट ब्रेक का यहाँ पे एक साइन आया है। कह सकते हैं कि जब इन दोनों का स्टार्ट हुआ था रिश्ता, तो हार्ट ब्रेक से ये दोनों गुजरे थे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे इन्होंने प्यार डेवलप किया एक दूसरे के अंदर, अब खुद के लिए।
तो यहाँ पे लेकिन एक वार्निंग पहले से ही चलती आ रही है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा रिश्ता हो सकता है कभी ख़त्म हो जाए। इन दोनों को इस चीज़ का एहसास पहले से था कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। भले ही आप दोनों की शादी के बाद वो इंसान आया हो, तब भी ओब्वियसली इनको पता कि शादी तो हो नहीं सकती है, एक रिश्ता, एक अफेयर ही चला सकते हैं हम दोनों। तो जो ये थर्ड पार्टी है ना, इनके साथ बहुत एक कैजुअल रिश्ता है, प्यार है, बट बहुत एक ऊपरी लेवल पे है, एक धरातल वाला प्यार नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशन है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, इससे नहीं देखेंगे, वेट। थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है? क्या रिश्ता आप दोनों का ख़त्म करवाना चाह रही है? क्या आपके खिलाफ भड़काती है? क्या करती है? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए, आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगी। ओके, इनसिक्योरिटीज़ टू मच, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है थर्ड पार्टी आपको लेके कि कहीं ये इंसान मेरे पर्सन को मुझसे छीन ना ले। ये इनसिक्योरिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी के अंदर walking away, being cold, everyone leaves. ओके, थर्ड पार्टी तो डिप्रेशन में मुझे नज़र आ रही है। Playing games, fated to be alone, being a victim, no good ones, too much work. देखिए थर्ड पार्टी ना फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन के फेस में है, क्योंकि इनको पता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए इनको लगता है कि अगर मैं शुरू से सुनिए, इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़ने की कोशिश कई बार करी है। वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पे, बहुत बार कोशिश करी है कि इस इंसान को छोड़ दिया जाए, ये अपने स्पाउस का ही होके रहे तो अच्छा है। क्योंकि जब भी लड़ाई झगड़े होते होंगे तो एक इनसिक्योरिटी है इन दोनों के बीच में। उन्हें लगता होगा कि तुम मुझसे इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड से ज़्यादा प्यार है, इसलिए हम दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। तो ये कोशिश कई बार थर्ड पार्टी ने करी है कि इस इंसान को छोड़ दिया जाए। इस इंसान से हो सकता है आपके पर्सन से बातचीत भी सही से ना करी हो, कई बार इनको ऐसा लगा हो कि इनसे अगर बातचीत नहीं करूँगी अच्छे से, नहीं करूँगा अच्छे से, तो शायद हम दोनों के बीच में या तो कुछ ठीक हो जाएगा, ये इंसान को मेरी कदर हो जाएगी। थर्ड पार्टी मान के चलिए कि स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ट्राई किया है कि इधर शादी टूट जाए आप दोनों की, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि ये इंसान सिर्फ मेरा होके रह जाए, स्पाउस की तरफ देखे ही ना, ऐसे भी कोशिश किया है। उसके लिए हर एक पैतरा थर्ड पार्टी ने अपनाया है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बट वो काम नहीं किया। तो फिर इनको ऐसा भी लगा कि अब विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए, कि इनको थोड़ा सा ऐसे कहा जाए कि तुम मेरे नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे। ये सब भी इन्होंने करने की कोशिश करी है, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो एंड में जाके जो थर्ड पार्टी है ना, वो डिप्रेशन में मुझे जाती हुई नज़र आ रही है कि ये अब जो थर्ड पार्टी है ना, वो डिप्रेशन में चली गई। इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एट द एंड थर्ड पार्टी को पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी। इनको पता है कि ये इंसान अपने स्पाउस को नहीं छोड़ेगा, या मुझे छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, या अपने स्पाउस को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी इन्वॉल्व है, एक स्टेटस होता है इंसान का। थर्ड पार्टी को छोड़ दिया तो क्या ही कुछ जाएगा थोड़ी,
दिल पे चोट ज़रूर से लगेगी, लेकिन स्टेटस को तो कोई हार्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, इन सब बातों की वजह से मुझे डिप्रेशन में नज़र आ रही है। अब वो डिप्रेशन का फेस कब तक चलता है, क्या होता है आगे जाके, वो तो हम देखेंगे, आगे आगे रीडिंग और करेंगे हम, वो सब कुछ देखेंगे। चलिए अपने अलग नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपके स्पाउस का। वेट, इससे करते हैं। फ्यूचर एक्शन क्या है आपके स्पाउस का, कुछ महीनों के बाद या कुछ टाइम के बाद क्या क्या कर सकते हैं आपके स्पाउस। ये सिर्फ उनकी सोच तक लिमिटेड है कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ सोच बताएगा। ईश्वर को याद करते रहिए। रिसोर्सेज, 9th हाउस, सन, जर्नी, कोलैबोरेशन, थिंक, अबेंडेंस। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा तो ज़रूर से सोच रहे हैं एक प्रैक्टिकल लेवल पे। जिस इंसान के साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा है प्रैक्टिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे, इधर वो घर संभाले अच्छे से या फिर वो पैसा दे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। उस इंसान के साथ ये अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर वो पर्सन पैसे वाला है, थर्ड पार्टी पैसे वाली है, तो फिर ये नहीं छोड़ेंगे उसको बिल्कुल भी। अगर इनको कोई पैसे से रिलेटेड गेन हो रहा है इस रिश्ते के अंदर, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर कोई गेन है, तो फिर ये तो थर्ड पार्टी को भूल जाइए कि ये आसानी से छोड़ेंगे। यहाँ पे सेकंड हाउस में आप मनी देख रहे हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो इनको किसी तरह का कोई स्टेटस दे, बहुत हाई स्टेटस दे, या तो फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ एग्ज़ाम्पल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई स्टेटस मिल जाए, या फिर आसपास नाम हो जाए, इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी इनका नाम कर दे, भले छोटे लेवल पे नाम कर दे, सब कुछ। ये यहाँ पे ना मुझे बहुत तेज़ नज़र आ रहे हैं आपके जो स्पाउस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे फ्यूचर के अंदर। मान लीजिए कोई, जैसे अब आप दोनों की शादी को बहुत टाइम बीत जाता है और एक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के अंदर एक मुंडेन लेवल पे, एक जैसे कहते हैं कि सीरियसनेस आ जाती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो ये फिर अपना फ़ायदा ही देखेंगे फ्यूचर में। ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है, अबंडेंस से रिलेटेड हो सकता है, ऐशो आराम जहाँ मिलेगा ये वहाँ चले जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट जहाँ इनको दिखेगा कि पैसा भी है, स्टेटस भी है, सब कुछ है, ये वहाँ पे चले जाएंगे। ये अगर इनको लगेगा ना थर्ड पार्टी कुछ मेरे को देने के लायक नहीं रही है, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान की फ़िज़िकल जो नीड होती है वो उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती है। जब उनको लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं और मुझे घर में इनफ है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। बट अगर इनको लगेगा कि पैसा है वहाँ पे, स्टेटस है वहाँ पे, फिर ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। इनका जो फ्यूचर का एक्शन है ना वो यही रहेगा। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओह माय गॉड, वेट, मैं अपनी कार्ड्स ले लेती हूँ। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन भी तो कुछ कहेंगे ना, यूनिवर्स भी तो आपको गाइड करेगा। अभी क्या है, फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, अभी के लिए क्या है, डिवाइन क्या कह रहे हैं। कुछ सच्चाई तो डिवाइन भी बताएंगे हमें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, the world, 3 of wands, 3 of cups, the empress, 2 of pentacles and page of swords. ओके, डिवाइन अभी के लिए ना आपको मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। इस रिश्ते के अंदर मेहनत कीजिए, इस रिश्ते को अपना सब कुछ मान लीजिए अभी तो प्लीज़। ये एक बहुत
आपसे रिक्वेस्ट है डिवाइन की कि मेहनत करिए इस रिश्ते के अंदर। इस रिश्ते को ऐसे मत छोड़ दीजिए कि इनको तो कोई और पसंद है, तो मुझे कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए ये इंसान आपका कैसे बन सकता है। उसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना हो, आपको अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरह का पैतरा क्यों ना अपनाना हो, आप अपनाइए। यहाँ पे ईश्वर यही कह रहे हैं आपसे, और कुछ भी नहीं। ईश्वर कह रहे हैं अपनी फैमिली को संभालो। आपको बिल्कुल भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, थर्ड पार्टी क्यों आ गई। अब तो आ गई, कुछ कर तो सकते नहीं है। आ गई है थर्ड पार्टी, जाएगी तो नहीं, जा भी सकती है, जाएगी तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, जा सकती है, लेकिन आ गई है। तो अब उसको भगाना कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी इस रिश्ते के अंदर, बैलेंस बना के चलना होगा। लड़ाई झगड़े मत कीजिए बिल्कुल भी। एक हैप्पी फैमिली उनको दिखाइए कि हम आपस में कितने खुश हैं। क्योंकि मान लीजिए कभी कोई ऐसा फेज़ आया कि उनसे, आपके स्पाउस की थर्ड पार्टी से लड़ाई हुई, तभी तो वो आपके पास आएंगे। अगर आप भी उनसे लड़ते जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, फिर वो किसी एडिक्शन का हो सकता है सहारा लें, एडिक्शन की तरफ चले जाएं। तो आपको उनको ये शो करना है कि तुम जैसे भी हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ या फिर करता हूँ। आपको उनको ये शो करना है। आपको ये नहीं दिखाना, अगर आपको अपनी फैमिली बचानी, आपको अपनी मैरिड लाइफ बचानी, आपको ये नहीं दिखाना कि जाओ तुमने तो गलत काम किया है, मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप अपनी फैमिली चाहते हैं तो डिवाइन कह रहे हैं मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा कि आपके स्पाउस की हिडन फीलिंग्स क्या हैं जो वो आपको नहीं दिखाते। आपके स्पाउस, ओ माय गॉड, पहला कार्ड आप देख लीजिए, अपने आप ही निकला है, सेक्स ओनली। ओके, फिजिकली बहुत ज़्यादा मुझे हाई नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, आपके स्पाउस। बेसिकली आपकी स्पाउस की ना हिडन फीलिंग्स फिजिकल लेवल पे थोड़ी सी मुझे हाई नज़र आ रही हैं। कुछ अलग हो सकती हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर ये तो हर किसी का अपना पर्सनल थिंकिंग होती है और पर्सनल डिसीजन होता है कि उसको क्या करना है किसी चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिडन फीलिंग्स तो यही हैं कि उनको फिज़िकल होना, फिज़िकल इंटिमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। तो वो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से मिल रही हों उन्हें और आपसे ना मिल रही हों। वो कुछ हिंट अगर आपको देते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं अगर आपका दिल मानता है तो, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड जो वो दोबारा से करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए हो सकता है वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं। स्टिंग स्टक का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे। तो यहाँ पे देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हिडन फीलिंग्स की बात करूँ तो मैं इतने पे ही ख़त्म करना चाहूँगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिज़िकल लेवल पे कुछ उम्मीदें आपसे रखते हैं, और हो सकता है वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, पूरी तो नहीं हो रही हैं। इनकम्प्लीट का कार्ड है यहाँ पे, नॉट माई टाइप, ओके, रिजेक्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। आप दोनों के बीच में मेजर इशू इंटीमेसी का भी हो सकता है। अगर है तो नीचे यस कमेंट आप कर सकते हैं। इंटीमेसी का यहाँ पे बहुत मेजर इशू है, जिसकी वजह से भी आपके जो स्पाउस हैं वो थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा खिंचते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनको जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है ना वो पूरी नहीं हो रही हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, इसलिए ये आपके
तरफ जाने को रिजेक्ट कर देते हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं या चली जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप कोई अपने टाइप का नहीं मानते। हाँ, फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली है आपसे, प्रैक्टिकल सब कुछ है आपके साथ, लेकिन वो नहीं है, फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है। एक इंसान की जो ज़रूरत होती है वो आपके साथ इनकी पूरी नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है अगले कुछ महीनों में या फिर सालों में कोई डिसीजन है जो आपके पर्सन ले सकते हैं। कुछ है ऐसा जो वो सोचेंगे ऐसा कर लेना चाहिए। लेट्स सी कोई डिसीजन लेंगे भी या नहीं लेंगे। ईश्वर का नाम लीजिए, देखते हैं क्या डिसीजन ले सकते हैं। सन, जर्नी, रिसोर्सेज। आपके पर्सन को पैसा चाहिए और इंटीमेसी चाहिए। 9th हाउस, जुपिटर, क्या बात है दोबारा से। ओके, हाँ, डिसीजन तो लेंगे, किसी तरह का डिसीजन लेंगे अपने फैमिली के फेवर में। अब यहाँ पे कुछ सालों के बाद आप खुद से देखिएगा कि फैमिली ऊपर हो जाएगी और इनकी जो अंदर की भूख है ना वो नीचे हो जाएगी। फैमिली कैसे सिक्योर रहे, फैमिली कैसे आगे बढ़ सके, क्योंकि फैमिली इनकी आपके साथ ही है, तो ये उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेंगे, कुछ बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कभी क्या कुछ होगा हमारा या फिर नहीं, तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आपको चिंता करने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना मनी माइंडेड भी मुझे नज़र आ रहा है। पैसे की भूख है, लेकिन पैसे की भूख इसलिए भी है, अपने लिए तो है ही है, इसलिए भी है कि फैमिली के लिए कुछ हो जाए, फैमिली के लिए मैं कुछ अच्छा कर दूं। तो ये इस चीज़ की भी भूख मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपना स्टेटस भी इंक्रीज़ करने की ट्राई कर रहे हैं और एट द एंड ये चाहे किसी के थ्रू भी अपना स्टेटस इंक्रीज़ करें तो वो एट द एंड तो आप लोगों के फेवर में ही जाएगा, भले ही वो फिर कुछ सालों के बाद क्यों ना जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल 6 साल के बाद ही क्यों ना जाए, लेकिन आपको ये इंसान ठीक रूप में वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसान हमेशा ही रह जाएगा। तो फ्यूचर में बदलाव की आप गुंजाइश रख सकते हैं इस इंसान के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या फ्यूचर में इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कुछ गलत किया है या फिर नहीं। यस और नो से देख लें, लेट्स सी कुछ रियलाइज़ होगा या फिर नहीं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये मानेंगे या फिर नहीं, या इनको लगेगा ठीक है मेरी भी मर्जी है, मेरा जो दिल का कहता है मैं वो करूँगा। इतना ईगो है या फिर नहीं। लेट्स सी। नो, रियलाइज तो इनको नहीं होगा। इनको ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है, इनको ये लगेगा कि जो किया करा है, मेरी मर्जी। यहाँ पे आप क्लियर इंडिकेशन नो की देख सकते हैं। इनको यही लगेगा कि मेरी मर्जी, मेरा जो दिल किया मैंने किया, मेरे घर वाले नहीं माने, तुम्हारी किस्मत में यही था इसलिए हुआ तुम्हारे साथ ऐसा। लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर, इट्स अप टू यू। आपको अगर इनको गिल्ट करवाना है ना, आपको इनको फील कराना है कि तुमने गलत किया मेरे साथ, तो आप ये करा सकते हैं भविष्य में। अपने आप से ये नहीं मानेंगे कि मैंने कुछ गलत किया है, आपको रियलाइज़ कराना होगा। अब आप कैसे रियलाइज़ कराते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली, लेकिन इनको खुद से रियलाइज़ नहीं होगा। खुद से तो ये यही सोचते हैं क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, इनको ये लगता है। एक ईगो बहुत हाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपको होल्ड ऑन रखना चाहिए इस रिश्ते के ऊपर या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और सोच लेना चाहिए या फिर नहीं। लेट्स सी। अभी तक की रीडिंग में मैं आपसे क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो मैं कह रही हूँ आपको मूव ऑन नहीं करना, इस रिश्ते के ऊपर होल्ड ही रखना है। आपको
थर्ड पार्टी के लिए अपनी जगह खाली करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं निकलना आपको बिल्कुल भी। आप निकल गए तो थर्ड पार्टी तो फिर बहुत आराम से आपकी जगह ले लेगी। फ्रेश स्टार्ट, फाउंडेशन, बुढ़ापा नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपको नहीं करना कुछ भी ऐसा। रिवाइटलाइज, इस रिश्ते में कैसे अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है, आप ये करिए। आपको मूव ऑन नहीं करना बिल्कुल भी। एक्सेप्टेंस, ट्रैवल, रिग्रेट, लव। इस इंसान को आपको रिग्रेट करवाना है इसके कर्मों पर। आपको ये चीज़ इनको रियलाइज़ करानी होगी कि जो तुमने किया वो बहुत गलत था, जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आपको ये भी दिखाना है कि मैं फिर भी अड़ी रही कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। आपको रिग्रेट में लेके जाना है इस इंसान को, और वो तभी होगा जब आप इस रिश्ते में बने रहेंगे, आप इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा एक शॉर्ट में आंसर है आपको कि मूव ऑन नहीं करना है, इस रिश्ते के अंदर बने रहिए। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।